हेलो साथियों, नमस्कार। आज हम बात करेंगे बीएड वर्सेस बीटीसी पर। तो इसमें सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी आ गया। आपके सामने एक हेडलाइन भी दिख रही होगी, प्राथमिक शिक्षक नियुक्ति में डीएलएड ही माने सुप्रीम कोर्ट। तो इसमें कहीं खुशी है तो कहीं गम है। आपने गाना भी वो सुना होगा, कभी खुशी कभी गम ना जुदा होंगे हम, कहीं खुशी कहीं गम ना जुदा होंगे हम, मेरी सांसों में तू है समाया। लेकिन यहाँ तो जुदा होने की बात आ गई। बीएड वाले तो पीआरटी से जुदा हो चुके। अब बीटीसी वाले के लिए यहाँ पर चारों तरफ खुशियों का माहौल है। मामला क्या है समझते हैं पूरा। सुप्रीम कोर्ट ने बिहार में प्राथमिक शिक्षक नियुक्ति में बीएड अभ्यर्थियों को ही मान्यता देने और कोर्ट द्वारा विगत 11 अगस्त को राजस्थान के संदर्भ में दिए गए आदेश को बिहार के संदर्भ में शिथिल रखने की याचिका को खारिज कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने विगत 28 अगस्त को बिहार के प्राथमिक शिक्षक अभ्यर्थी की एक याचिका पर सुनवाई करते हुए आदेश दिया कि चूंकि इस मामले में बिहार सरकार कोई पार्टी नहीं बनाई, इसलिए इसकी ओर से जारी अधिसूचना पर हम कोई टिप्पणी नहीं कर रहे हैं। लेकिन कोर्ट यह उम्मीद करता है कि बिहार सरकार हमारी ओर से विगत 11 अगस्त को जारी आदेश को अपने संज्ञान में लेगा। गौरतलब है कि 11 अगस्त को दिए गए सुप्रीम कोर्ट ने प्राथमिक शिक्षकों की नियुक्ति में डीएलएड को मान्य देने और बीएड को बाहर अभ्यर्थियों को बाहर रखने का आदेश दिया था। यहाँ पर सीधे सीधे साफ तौर पे ये कहा जा रहा है कि जो 11 अगस्त को फैसला सुनाया गया था वो बिहार यानी बीपीएससी भी उस चीज़ को, उस बात को माने, उसको संज्ञान में ले और बीएड अभ्यर्थियों को बाहर करे। खैर, बीएड अभ्यर्थियों के लिए अब रास्ते जो बचते हैं वो 6 से लेकर के 12 तक के रास्ते बचे हैं। अभी भी वो बस बाहर हुए हैं तो 1 से 5 तक ही बाहर हुए हैं, और 1 से 5 तक में वैकेंसियाँ लाखों में आती हैं। 6 से 12 तक की वैकेंसियाँ थोड़ी कम आती हैं। तो इसमें 1 से 5 तक में वैकेंसियों में उनको बीएड वालों को ज़्यादा चांसेस रहते हैं। तो अब यहाँ पर देखते हैं क्या है कि बीपीएससी ने शिक्षा विभाग को क्या पत्र लिखा है। बीपीएससी ने सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए सुझाव के बाद शिक्षा विभाग की इस पर राय मांगी। इसके लिए आयोग ने सचिव ने शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव को मंगलवार को एक पत्र लिखा, जिसमें सर्वोच्च न्यायालय के आदेश की प्रति भी संलग्न की गई है। विदित हो कि सर्वोच्च न्यायालय में कुछ प्राथमिक शिक्षक अभ्यर्थियों द्वारा यह याचिका दायर की गई थी कि राजस्थान के मामले में कोर्ट द्वारा 11 अगस्त को दिए गए आदेश से बीपीएससी को बीते 24 और 25 अगस्त को ली गई प्राथमिक शिक्षक नियुक्ति परीक्षा को बाहर रखा जाए और उसमें डीएलएड के साथ बीएड अभ्यर्थी का रिजल्ट प्रकाशित किया जाए, क्योंकि इसकी प्रतिक्रिया कोर्ट का आदेश आने से पहले शुरू हो चुकी है। देखिए, 3.8 लाख डीएलएड और 3.90 लाख बीएड अभ्यर्थी हैं इसमें शामिल। कह रहा है कि प्राथमिक शिक्षक नियुक्ति परीक्षा में शामिल होने के लिए बीएड अभ्यर्थियों की संख्या डीएलएड अभ्यर्थियों की संख्या से कहीं अधिक है। डीएलएड अभ्यर्थियों की संख्या 3.8 लाख है, तो वहीं बीएड अभ्यर्थियों की संख्या 3,90,000 है और उनकी संख्या 3,08,000 है। तो 3,90,000 जो है बीएड अभ्यर्थियों ने फॉर्म भरे थे और 3,08,000 फॉर्म भरे हैं डीएलएड वाले, जिनमें लगभग 70% अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल हुए हैं। सूत्रों की माने तो डीएलएड अभ्यर्थी में बड़ी संख्या प्रदेश के बाहर के अभ्यर्थी भी शामिल हैं। प्रदेश के बाहर के अभ्यर्थी शामिल हैं। केवल ये कह रहा है कि केवल बिहार के ही अभ्यर्थी इसमें शामिल नहीं है, ये उसके प्रदेश के बाहर के भी बहुत सारे अभ्यर्थी हैं, दूसरे राज्य के भी इसमें विद्यार्थी जो है शामिल हैं। तो यहाँ सीधा सीधा शब्दों में क्या, एक लेटर भी जारी कर दिया गया था। लेटर क्या है मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर चलेंगे हम लोग बीपीएससी की वेबसाइट पर। बीपीएससी की वेबसाइट पर आते हैं तो मेन साइट जब खोलते हैं पहले, तो यहाँ पर आपको दिखेगा, खोल रहा है अभी। देखिए यहाँ पर 5 तारीख का 3 लेटर आया था। ठीक है, पहला है ये 5/9/2023 स्कूल टीचर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन क्लास 1 to 5 कैंडिडेट्स कैन बी अपलोडेड। देखिए यहाँ पर खुल रहा है आपका, ये है लेटर, कल का आया हुआ है। कल मैंने इस पर वीडियो भी बना दिया था। ठीक है, लिखा है क्या है कि 1 से 5 के अभ्यर्थी दिनांक 9/9/2023 से 11/9/2023 तक आयोग के वेबसाइट पर अपने डैशबोर्ड में लॉगिन करके के उपरांत डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन संबंधित प्रमाण पत्र यहाँ अपलोड कर सकते हैं।
यदि किसी अभ्यर्थी द्वारा बीएड के प्रमाण पत्र को अपलोड किया गया है एवं डीएलएड का प्रमाण पत्र भी धारित करते हैं तो डीएलएड का प्रमाण पत्र ही वो अपलोड करेंगे। अगर आपने मान लीजिए कि बीएड भी किया है और डीएलएड भी किया है तो आपको बीएड का अपलोड न करते हुए आपको डीएलएड का अपलोड करना है। और ना अभी भी शंका है, देखिए शंका तो बनी हुई है, वैसे सीधा सीधा शब्द भी कह दिया गया कि बीएड वाले बाहर हैं, तो यहाँ पर आपको बाहर कर दिया जाएगा। अगर डीएलएड का अपलोड कर देते हैं तो यहाँ पर आपको चांस मिल जाएगा। और बीपीएससी में अतुल प्रसाद जी ने कहा है कि इसके लिए किसी एक एक्यूरेट कट ऑफ की ज़रूरत नहीं है, केवल आपको यहाँ पास करने हैं। अगर आप पास कर लेते हैं तो आपको नौकरी मिल जाएगी। यहाँ कोई हार्ड कट ऑफ नहीं रखा गया आपके समक्ष, यहाँ सीधा सीधा कह दिया गया है अतुल प्रसाद जी की तरफ से कि अगर आप केवल एग्ज़ाम पास कर लेते हैं और आपके पास सारे डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल हैं तो आपको नौकरी लेने से कोई रोक नहीं सकता, आपको नौकरी मिलेगी, अवश्य मिलेगी। ठीक है, तो यहाँ अगर आपने बीएड और डीएलएड दोनों किया है तो आपको डीएलएड की प्रमाण पत्र अपलोड करने की ज़रूरत है, बीएड के प्रमाण पत्र की ज़रूरत नहीं है। तो इस बात का आप लोग ध्यान रखें। मिलते हैं फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। और आप वीडियो अगर देखते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, क्योंकि सब्सक्राइब करने में आपको 1 रुपया का खर्चा नहीं लगता है, न कोई बहुत ज़्यादा समय देना होता है। और शेयर भी कर दीजिए, क्योंकि इसमें भी न पैसा नहीं लगता है। ठीक है, तो शेयर अवश्य कर दें और सब्सक्राइब भी करें ताकि अन्य लोगों तक ये पहुँचे और